जय गुरु जी। आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है गुरु जी का शुक्रिया करने का। उनसे जो कुछ मिला है उसके बारे में सब कुछ तो बताना संभव नहीं है, लेकिन जितना संभव है, जितना बताया जा सकता है कोशिश करता हूँ। और उम्मीद है कि कोई गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी तो गुरु जी माफ़ कर देंगे। क्योंकि मैं कभी क्लेम भी नहीं कर सकता कि मैं सब कुछ बता सकता हूँ। और शायद कोई भी ऐसा क्लेम नहीं कर सकता। तो गुरुजी के साथ पहली दफ़े जब गुरुजी के दर्शन हुए, दैट वाज़ इन द ईयर 1998। मैं श्रीनगर में था और वहाँ से पोस्टिंग पे वापस आया था। और उस समय उससे 3-4 साल पहले से मेरे मामा जी संगत का हिस्सा हुआ करते थे, ओबराय साहब। तो उन्होंने कई दफ़े कहा, क्योंकि बैकग्राउंड ये थी कि मेरा विवाह हुआ था 91 में और हमारी कोई संतान नहीं थी। तो मामा जी कहा करते थे कि तुम्हें गुरुजी के पास ले जाता हूँ, गुरुजी के दरबार में सब कुछ मिलता है। तो चलो आपकी भी अरदास लगाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जब तक गुरुजी का बुलावा नहीं आया, मतलब कहाँ 95-96 से ये सब बातें होती थी, लेकिन नहीं हुआ, ये मटेरियलाइज़ हुआ 1998 में जून में मैं वापस लौट के आया हूँ। तो एक दिन मैसेज आया कि गुरुजी आए हैं और एम्पायर एस्टेट में निवास कर रहे हैं। और चलिए हम लोग गए भागते-दौड़ते, क्योंकि काफ़ी लेट मैसेज आया था, पहुँचे तो गुरुजी लगभग ज़्यादातर लोगों को छुट्टी दे चुके थे। पर फिर भी गए, चरण स्पर्श किया, गुरुजी ने लंगर कराया और पूछा किसके साथ आए हो? बता दिया किसके साथ आए हैं। तो थोड़ा-सा बैकग्राउंड मामा जी के तजुर्बे का भी बता देता हूँ कि मामा जी संगत में पहले से शामिल थे हमारे से। तो एक समय ऐसा आया कि डॉक्टर ने उन्हें बायपास सर्जरी कराने के लिए प्रिस्क्राइब कर दिया। अब जब कर दिया तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है कि अब करवाना तो है ही, जाके गुरुजी से आशीर्वाद माँगते हैं कि सब कुछ ठीक-ठाक हो जाए। तो गुरुजी के पास गए मामा जी और उन्होंने कहा कि गुरुजी डॉक्टर ने बायपास करवाने के लिए बोला है, तो आशीर्वाद दीजिए सब ठीक-ठाक हो जाए। तो गुरुजी मज़ाक में कहते हैं कि तूने बहुत दिनों से चरणों की सेवा नहीं की है, तू मेरे चरणों की सेवा कर, बैठ के पैर दबा। तो मामा जी बैठ के पैर दबाने लगे, वो बार-बार जैसे अंदर से चिंता होती है कि भई कल सुबह ऑपरेशन है, कल सुबह ऑपरेशन है, कल सुबह ऑपरेशन है, उस तरीके से थोड़ी-थोड़ी देर बाद पूछे, "गुरुजी छुट्टी है?" कहे, "नहीं अभी लगे, अभी तो कुछ किया ही नहीं है तूने।" करते, करते, करते फिर अंततः मैंने कहा गुरुजी आशीर्वाद दो सब ठीक-ठाक हो जाए। तो गुरुजी ने ये वचन किया कि बायपास तो मैंने तेरा कर दिया है। तो मामा जी ने कहा जी ठीक है गुरुजी। चले गए, अगले दिन जाके प्री एडमिशन टेस्ट कराया तो उनके हार्ट के जो भी टेस्ट हुए, जो भी फंक्शनैलिटी के टेस्ट हुए, द रिजल्ट्स वर एज़ इफ इट इज़ अ हार्ट ऑफ अ वेरी हेल्दी मैन। सो ही टूक दोज़ रिपोर्ट्स टू द डॉक्टर। डॉक्टर ने देखा और देखने के बाद कहा कि नहीं, शायद तुमने बहुत अच्छे से रेस्ट किया है, तुम्हारी रिपोर्ट्स इसलिए अच्छी आई हैं। तुम ऐसे करो, एक्सर्शन जो रूटीन की एक्सर्शन है वो करो और दोपहर में आके दोबारा टेस्ट करो। तो उन्होंने वैसा फ़ॉलो किया, दोपहर में जाके करवाया, लेकिन गुरुजी का किया हुआ बायपास तो उससे कामयाब बायपास तो कोई हो ही नहीं सकता। फिर वैसे रिपोर्ट्स आई। So then the doctor said कि probably the reports that came in earlier on basis of which I prescribed you to undergo bypass, they were incorrect. Not knowing, and then he said, I have never seen this happening. तो मामा जी ने राज जाहिर कर दिया कि इस तरीके से मेरे गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है और उन्होंने कहा कि तेरा बायपास कर दिया। So once it was revealed to the doctor, तो he also went along with him once to Guruji, but that is a different story some other time. एक उनके साथ कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे, मारवाड़ी थे, तो ये लोग इकट्ठे काम करते थे किसी जगह पे। और उनके संतान नहीं थी, उनके शादी को 14-15 साल हो चुके थे, संतान नहीं थी। और अब गुरुजी के पास पहली दफ़े गए और गुरुजी ने पहली बार उसे देखा और
It was somewhere in end of February or March, and गुरुजी फौज में आए और उन्होंने कहा कि जा तेनू पुत्र भी दिते धी भी दिते ऐसी था। और ही डिडंट अंडरस्टैंड पंजाबी। उसने पूछा कि भाई गुरुजी ने क्या वचन किया है, तो मामा जी ने बताया कि कह रहे हैं कि जब पुत्र भी दिए तुझे बेटी भी दी और सब इसी साल ही। तो व्यक्ति हैरान कहता है कि देखो जी 16 साल से पर महापुरुष हैं, कुछ भी संभव है। तो उस वर्ष की 31 दिसंबर को ही हैड टू सन्स एंड डॉटर। एंड जब हम पहली बारी गए थे तो मामा जी ने जाके गुरुजी को माथा टेक के बताया कि गुरुजी वो मारवाड़ी के ट्रिपलेट्स। तो गुरुजी मजाक में जैसे कई बार रिएक्ट किया करते तो कहते अच्छा ट्रिप्लेक्स ड्राई क्लीनर। तो मजाक में कहते दिन ही टुक अ पॉज एंड सेड कि उसे कहना आके संगत को मिठाई खिला जाए, नहीं तो ट्रिपलेट्स और दे। इतनी प्यारी सी धमकी, जो आदमी तरस रहा हो 16-17 साल से, उसे एक बार तो दिए और दूसरी बारी धमकी भी क्या है कि तेरे को ट्रिपलेट्स और दे दूंगा। So with that, we first had our first दर्शन ऑफ गुरुजी। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे लौट के अपनी पुरानी पोस्टिंग की जगह जाना पड़ गया 1 डेढ़ महीने के लिए। और पहले दिन गुरुजी ने निमंत्रण दिया था कि मेरा बर्थडे है, रैंच में सेलिब्रेट किया जाएगा, आप लोग आना। और मैं तो खैर वापस श्रीनगर चला गया, बाकी परिवार ने अटेंड किया और काफी कुछ समझ आने लग गया कि भाई गुरुजी की संगत की कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है, गुरुजी की कृपाओं का कोई अंत नहीं है। ही इज लिमिटलेस एंड ही इज द ऑलमाइटी। एंड मेरे साथ भी श्रीनगर में कुछ ऐसे तजुर्बे हुए जो कि प्रोफेशनली पहले कभी नहीं हुए थे। मीन्स दैट सॉर्ट ऑफ appreciation, that sort of admiration, and that sort of feedback I got from some very finicky customer that I had never seen in my life. So लग रहा था कि हाँ यार कुछ फर्क पड़ गया है। और लेकिन मन में तो आई डोंट क्लेम टू बी say a spiritual person or a religious person even or anything of that sort. वेरी नॉर्मल पर्सन। एंड गुरुजी के पास जाने से कुछ पहले पहले अपने मतलब की ही बात थी कि भाई किसी तरीके से कि जैसे सब कहते हैं कि गुरुजी के पास जाने से जो चाहते हो वो मिलता है, तो चले गए। I'll say this in few words because after that जो एक्सपीरियंस है उसको समाप्त करने के लिए मैं पहले थोड़ा सार बता देता हूँ। किसी मतलब से गया था तेरे दर पे, किसी मतलब से गया था तेरे दर पे, वहां मिल गया जिंदगी को मेरी मतलब। किसी मतलब से गया था तेरे दर पे, वहां मिल गया जिंदगी को मेरी मतलब। तुझसे मांगने गया था साथ किसी इंसान का, औलाद मांगने गया था दूसरे शब्दों। किसी मतलब से गया था तेरे दर पे, वहां मिल गया जिंदगी को मेरी मतलब। तुझसे मांगने गया था साथ किसी इंसान का, और तूने दे दिया साथ सदा रहने वाला। अब ज्यादा इससे इनायत क्या मांगे, जो बिन कहे बख्शा तूने। उसके मुकाबिल कुछ भी नहीं, उसके मुकाबिल कुछ भी नहीं। जो मैं सोच भी कभी पाता, वो सब का सब, वो सब का सब। आई कुड नेवर हैव थॉट, आई कुड नेवर हैव थॉट कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। धीरे 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 रियलाइजेशन एक होती चली गई कि जिसको हम फिजिकल रूप में देख रहे हैं, जिसे हम मनुष्य रूप में देख रहे हैं, वो परमपिता परमात्मा है, जानी जान है, सर्वव्यापी है। उनसे कुछ छुपाना या उनको कुछ बताना संभव नहीं है। और अब मन में बात है कि आप मांगना चाहते हैं और गुरुजी बात नहीं कर रहे, तो एक दो दफे किसी ने कहा भी कि आप जाके बात करो, बट पुरानी संगत ने मना किया, कहते कि नहीं, जब तक बुलाया ना जाए तो आप नहीं जाए। गए गए, एक दिन बुलाया तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उससे पहले दो एक बारी क्या हुआ था कि गुरुजी ने इशारा किया, मैं उठा तो कहते तेनू नहीं बुलाया, किसी साथ वाले को बुलाया था। मैंने कहा यार फिर धोखा ना हो। मैं उठा, मैंने पूछा कि मैं, हाँ। इट वाज लाइक
कि भाई एक जैसे बहुत ही मधुर क्या कहते हैं सरप्राइज हो, एक वेरी प्लेजेंट सरप्राइज कि अच्छा आज सही में मुझे बुलाया है। गया, चरण स्पर्श किया, "इत्थे क्यों आए?" स्ट्रेट अवे, "इत्थे क्यों आए?" मैं गुरु दी औलाद नहीं, स्ट्रेट आंसर। कहते हो जाएगी फिर, भज जा इत्थों। zapped me for fraction of a second। पता नहीं वैसे गुरुजी की तरफ देखा भी नहीं जाता था और उनके सामने बोल पाना तो पर कैसे हिम्मत करके कहा कि गुरुजी भजन ले नहीं आए। गुरुजी मुस्कुराए। स्टिल रिमेंबर दैट, वेरी ब्यूटीफुल, डिवाइन। अच्छा, भजन ले नहीं आया, फिर 8 दिन ही आंदे रहो, कीप ऑन कमिंग एवरी 8th डे। तब तक ये सोचना बंद कर दिया था कि गुरुजी के साथ कोई इत्तेफाक होता है कि उन्होंने 8 दिन कहा और मेरी ड्यूटी की साइकिल 8 दिन की है और सिर्फ 1 दिन होता है जिस दिन मैं जा सकता हूँ, ये विचार नहीं आया। पता है, उन्हें मालूम है, उस सर्वशक्तिमान को मालूम है कि ये 8 दिन में एक ही दफे आ सकता है जैसी इसकी ड्यूटी है। So every 8th day we started going. I was working in shifts, 2 days morning, 2 days afternoon, then 2 night duties, and then first night rest, and then 1 off. So only the first night rest was such a time because Guruji used to sit somewhere around 7:30 in the evening and छुट्टी होती थी 11, साढ़े 11, 12, साढ़े 12। और किसी ड्यूटी में किसी भी दिन में संभव ही नहीं था कि आप जाओ संगत में बैठो और कहते वापस आके अगले दिन की नौकरी कर लो। तो ही सेट 8 डेज, वंस इन 8 डेज। जाते रहे, जीवन में बदलाव आते रहे। वी सॉ सो मेनी थिंग्स इम्प्रूविंग ग्रेजुअली एंड kept on thanking him. And then one day I received a message, मेरे को एक कंपनी से एक मेल आया कि you've been shortlisted to appear for entrance of executive MBA. So all that while we had been trying to get our treatment done for infertility because old संगत they told us कि अपने कर्म से ना हटो, आप अपना कर्म करते रहो, गुरुजी तो मेहरबानी करेंगे अपनी इच्छा के अनुसार और बहुत बेहतरीन करेंगे। And once he has told you तो हो जाओगी, फिर होना तो है ही, but you don't shirk away from your part of the your role in say getting that blessing। तो हम ट्रीटमेंट करा रहे थे एंड देन दिस मेल कम्स एंड दिस कोर्स रिक्वायर्ड मी टू गो अवे फ्रॉम फैमिली फॉर अबाउट year and a half, and my wife was not very happy about my appearing for the entrance, and by the time we had acquired this habit or rather this compulsion of whatever important is there, ask Guruji se पूछ। तो we debated for a while, then I said Guruji से पूछते हैं। So बैठे थे, शब्द कीर्तन चल रहा था, खत्म हुआ, लंगर शुरू होने का समय हुआ, बीच में गैप में मैंने जाके गुरुजी के चरण स्पर्श कहा, गुरुजी शॉर्टलिस्ट हुआ है तो एंट्रेंस दे दूं क्या? तो गुरुजी कहते हैं कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, आप एंट्रेंस दे। तो while on the return I told this to my wife, she was not very happy because you'll go away for a year or something and the treatment will stop, so this thing। And let me tell you कि I'm accepting this कि मेरे जैसा बेवकूफ और घटिया आदमी मुश्किल से ढूंढने से मिलेगा because I didn't ask it as plainly as I'm telling right now कि मेरा नाम एंट्रेंस में शॉर्टलिस्ट है। मैंने जी गुरुजी अगर आपने संतान का काम अभी नहीं करना है तो मैं एंट्रेंस दे दूं। तो गुरुजी ने उसको तो इग्नोर कर दिया पहले हिस्से को एंड ही जस्ट सेड कि मौका बार-बार नहीं मिलता, गो एंड अपीयर फॉर इट। I appeared for entrance and in between we were say undergoing treatment and doctor was trying a relatively inexpensive technique called IUI, intrauterine insemination, and she had told us that if it works in 3 attempts it's okay, if it doesn't work in 3 attempts then you'll have to go for IVF, in vitro fertilization, which at that point of time was unaffordable for us,
and she was also telling that IVF may not work in the first attempt. May have to be multiple attempts, and this is the sort of cost structure that is there to it, and it was unthinkable, unaffordable for us. I'm talking about somewhere around 2000. And third time she was trying that day, we went in the morning. I had told in my office that I would be coming a little late. We went to the hospital. I gave a sample. They said kidney sample is not good. You have to give a repeat sample. So it has to be a gap of about 2 hours. So I called up office again to say that I'll come another 2 hours late. They said, yes, you come 2 hours late or 4 hours late or whatever. पर ऑफिस आपको आना ही पड़ेगा. बॉस ने बड़े गुस्से में ये बात कही. सो सेकंड सैंपल दिया, वो एक्सेप्ट हो गया. दे डिड द IUI एंड उसके बाद I again called up that if I don't come to office, the boss was very angry. कहता नहीं office तो, as if I have done some scam and I have to come to the office and like that. So I called up one of my wife's colleagues and requested her to take her home so that I can go to office and reach at least 1.5 hours before the office closure time. मैं गया ऑफिस गया तो बॉस कहता है तुम्हारा सिलेक्शन हो गया एंड नाउ यू टेल मी वेदर यू गोइंग टू जॉइन. दैट वाज अ फ्राइडे और मैंने कहा गिव मी सम टाइम टू डिसाइड. नहीं मेरे को ट्यूसडे को जवाब देना है, आप मंडे को बताओ, मंडे तक मेरे को बता दो. सो Friday again, that day we waited that we will go to Guruji, sit in the Sangat and ask him what else. Once he is driving our lives, some decision उनसे ही पूछने. Saturday evening we went. I went there and bowed. मैं गुरुजी सिलेक्शन हो गया. तो गुरुजी कहते फिर से कल्याण हो गया. It didn't make much sense to me because it seemed very normal casual statement कि सिलेक्शन हो गया फिर कल्याण हो गया. खबर तो मैं बता रहा हूँ बट गुरुजी कह रहे हैं कल्याण हो गया. बट then it was to be deciphered by time and not me because गुरुजी की दुनिया और गुरुजी की सोच और गुरुजी के शब्द हमारी सोच, हमारी इमेजिनेशन और हमारी दुनिया से बहुत 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 ऊपर. Once he blessed, so I went and joined the next week. And after joining, my wife was very angry. She said, now what happens? That you will be away for 1 year plus and everything has come to a halt and I don't know. So जो गुरुजी ने कहा था कि फिर तो कल्याण हो गया, that I got to know 10 days after I had joined. So 10 days after I had joined, there was a break of about 2 days. And I was returning. So my wife gave me a call and said, you please get a pregnancy testing while on your way back. I bought it and next morning, जो गुरुजी ने कहा था फिर तो कल्याण हो गया. So it was in front of us and we were just kissing his photograph, laughing sometimes, crying sometimes, and having those feelings that, yes, here is our God, and he does this in a way it is understood by us once everything has happened, and he knows beforehand, he knows what he is doing, and he knows what he is giving and how he is giving, only he knows. So never ever question what he does, what he says. Just fall in line with his commands and be happy with whatever he is doing. So next day we went to him in the evening, जाके दूर से माथा टेका, and again stupidity tried to tell him कि जी ऐसे ऐसे positive आया, and he didn't let me or my wife say that. He said, I know, मैंने पता है, but you don't tell anybody. I will tell you when. Again we realized कि जो जानी जान है
सर्वव्यापी है, सर्व ज्ञाता है, उसको बताने की कोशिश की। ठीक है, इंसान है, बहुत नीचे का लेवल है और भगवान ने, गुरुजी ने, सर्वशक्तिमान ने मौका दिया रूबरू होने का अपने साथ, तो नेचुरली वी were not equipped and we are still not equipped to deal one to one with God. So that was what. So time continued, and then there was little trouble that my wife had to do up down from some 11, 12 kilometers to her college to take her classes. And she was feeling little uneasy about it. And then what Guruji did, suddenly one day her colleague comes to her and says कि मेरे husband की posting South Africa हो गई है. If you are interested, you can stay in my house, and because the only thing I need you to do is that you pay whatever small amount of HR is being deducted from my salary. So if you want to avail, although she didn't know that she was carrying that time, but then she gave an offer. And merrily and taking it as blessings of Guruji, we took that offer, and whole of her pregnancy went very smoothly. Just walking to her classroom, which was about 150 meters away from where we got to stay by blessings of Guruji. And my elder son arrived in 2001, and when he turned 40 days, 40 दिन से पहले घर से निकालते नहीं थे, तो 40 दिन का हुआ है तो लेके गए, गुरुजी के चरणों में लिटाया उसको. तो wife also came to seek blessings of Guruji after such a long time. And first thing after seeing the child, Guruji said is, "Punam aunty munda ho." Oh, the lady is yes. वापसी पे कहती है कि 40 दिन का बच्चा है, गुरुजी कह रहे हैं मुंडा हो लेना है. I said, it is his grace. He whatever he wants to give you, he says that. It is up to you whether you accept or you do what. So this kept on happening, and then a little while later, about when the child was about 5 months, I was ordered to move to West Bengal. My service is with the public sector, so I was transferred to West Bengal, and the situation was that wife was completely busy with the child. 5 महीने का बच्चा. Father was having health problems. My brother was off to US on some contractual assignment for next 3 years. There was nobody who could look after the family if I left. So in such circumstances, and then one of my far-off relatives was in a very senior position in the company. I had requested him repeatedly, but ultimately he said, "No, I can't do anything because the orders are signed by the director and I can't face him. He's quite a cruel man." So evening we went to Guruji after that very senior executive had told no to me, and thought that probably whatever can happen can only come from Guruji. So when I bowed before him before leaving, छुट्टी के समय मैंने माथा टेका. मैं कहा, "गुरुजी ट्रांसफर वेस्ट बंगाल." गुरुजी कहते हैं, "जाओ फिर भात मच्छी खाओ." फिर मैं कहा, "गुरुजी मैं तो ये सब खाता नहीं हूँ." तो चलो चलो छुट्टी हो गई. So I removed myself from the queue and went a little far and stood there waiting for my wife. When she went and bowed, तो गुरुजी सीधे कहते हैं, "पूनम आंटी मुंडा हो रही है." Now, the way it struck me कि भजन ले ही नहीं आया. She said कि गुरुजी अगर ये चले जाएंगे तो मुंडा कैसे. और गुरुजी laughs. गुरुजी हंसते हैं. कहते हैं, "ओहो." Then he calls me. "ओए जरा, ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम." जी गुरुजी. ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, जा तेरा ऑर्डर कैंसिल कर. And Guruji only knows how the order got cancelled and how I stayed in the same place for another 2 years without any formal cancellation or any further order superseding the previous order.
And I joined back at the same place on 7th of July 2000 and worked on for another 2 years. And after 2 years, in between, what happens is that my wife asked me, कि गुरुजी हर बार बोलते हैं. It was a little later that she said कि गुरुजी हर बार बोलते हैं मुंडा होर ले ले, मुंडा होर ले ले, मुंडा होर ले ले. क्या करूं? That is up to you. He is blessing you. So one day, I said, you tell him whatever is in your heart. And we go there, and that day, while taking leave, Guruji ne फिर कहा पूनम आंटी मुंडा होर ले ले. She said, Guruji जो आप. And she tested positive after 2-3 days. This time without any medical intervention, without any hormonal injection, without any doctor doing anything. We had another son, and prior to that, one day while going to Guruji's Sangat, she says, कि एक लड़की होनी चाहिए. I don't know, I don't say have any preference. नहीं, एक लड़की होनी चाहिए. घर में लड़की होने से सब कोई डिसेंट हो जाते हैं. जिस घर में सिर्फ लड़के लड़के होते हैं, वहां पे कुछ और माहौल रहता है. Go and ask Guruji. हाँ हाँ, टुडे आई विल आस्क गुरुजी कि गुरुजी बेटी देंगे. ठीक है. गए, छुट्टी होने का समय होते ही, बिफोर गोइंग एंड bowing before Guruji, she was preparing to ask him कि this time please give a daughter. तो गुरुजी दूर से कहते हैं पहले भी मुंडा, ऐतकी भी मुंडा, फिर भी मुंडा, और भी मुंडा. And she didn't understand. She tried to say something, and Guruji कहते हैं चलो चलो छुट्टी हो गई. बाहर आके कहती what Guruji was saying. Well, Guruji has answered you before you asked. He said कि it was a boy last time, it is a boy this time, and as many times as you get it, you'll get a boy. He said, oh nahi, it is his wish. He is the one who is giving. So तेरी मेरी नहीं चलनी Guruji की है भाई. So another son we got, and it was like, then I got a transfer order for Mumbai, and I went and told Guruji transfer form. He said, would you go? So I went, and first I went without family, and in between I came and attended Sangat. तो Guruji कहते हैं कि family नु भी लेना. जी Guruji. अब जी Guruji बोलना आसान है, and then to arrange the family moving, because wife is teaching in the college, kids are very small, and all those things. Once we went together, Guruji again gave that very lovely thread. He said, "ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋ." Oh, my wife is telling like this, these two small kids and my job. How can I move? Then on one such occasion, Guruji said, "पूनम आंटी तैਨੂੰ पता PhD ਕੀ ਹੁੰਦਾ?" So she gave the standard reply, doctorate in philosophy and all. मुझे कहते हैं PhD ਹੁੰਦਾ पागल होने का डर. क्या? पागल होने का डर. So when we were returning, by that time I had learned the art of deciphering the messages to some extent. She had also got that ability to some extent. So I said, if you register for PhD, then what happens? He said, I can get study leave for 3 years to complete my PhD. So that's what we did. And she applied in record time. She got the leave, and she joined me in Mumbai. And we had very nice time, especially the kids. They enjoyed quite a lot. And Guruji is everywhere. And Mumbai once, there's something very scary happened. A maid had engaged to look after the younger child. The child was standing on the ledge of our balcony, and I was lying down. I was rather sleeping in the drawing room,
And this maid was standing there taking care of the child, and suddenly my eyes opened and I saw that boy is shaking, and this maid has probably dozed off or something, standing next to him. So I just called out, Guruji, Raksha Karo. And I went and the boy toppled on the inside of the balcony rather than down from the balcony. And we were staying on the second floor. And गुरुजी ने आके रक्षा की, इसका प्रमाण, इसका सबूत, इसका proof we got in 2 months. One Sangat member was told to visit us. And then he comes and he has come to our place for the first time. He's stationed in Delhi and then he's on a visit to Mumbai, and then he comes, and that time incidentally my family was not there. He came and stayed with me for a day and said कि गुरुजी ने क्या सीखा आपकी ਤੁਹਾਡੇ घर second floor से आएगा, बड़ा साफ सुथरा कर. Now we never mentioned that we are staying on the second floor to anybody. गुरुजी को बताने की तो दूर की बात है. So that completely convinced me. उस दिन रक्षा गुरुजी ने की थी सीधी. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ ਦੀ ਬਾਲਕਨੀ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗਿਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਟੌਪਲ ਕਰਾਇਆ. That was one incident that proved beyond doubt to call him. He's there. He's everywhere. And then time kept on passing and we were okay. And then in 2007, early part of it, I went and one thing in between that my wife was to appear for a Viva pre-submission of the PhD. That was in 2006. And we had gone to Delhi. Guruji, the birthday siga 7th July da. So I had planned Uda Viva, Uda presentation siga. She was to present before expert panel of professors before she submitted. That was to happen on 11th of July. And 7th, I had planned that 7th July, I will attend Guruji's birthday and come back to Mumbai to rejoin my job, while she will stay on to make her presentation. 7th July, Guruji's birthday, आप लोग सब जानते हैं कितनी भीड़ हुआ करती थी. अभी जितनी होती है कम से कम उसकी 1/3 तो हुआ ही करती थी. एंड सच डेज जनरली आप जा रहे हैं, आप माथा टेक रहे हैं तो कहते हैं माथा मत टेको, सीधे आगे चलो, so that maximum number of people are able to have Guruji's darshan on his birthday. On such a day, Guruji stops me and calls me, जी गुरुजी, तो गुरु पूर्णिमा ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ. Guru Purnima was 11th June 2006. 11th July 2006. So suddenly I came out and then I said how to rework my tickets and how to extend my leave and all those things. I told my wife. So she was very, very pleased. She said, probably because you are from the corporate, I am from the academics, I hardly ever have made any presentation. So Guru ने मेरी मदद करने के लिए presentation बनाने में तुमको रोका है. ओके, ऐसे काम से बिल्कुल ही क्या परहेज, जिसमें पत्नी भी खुश और गुरुजी भी खुश, उससे अच्छा तो काम हो ही नहीं सकता कोई. सो आई एक्सटेंडेड माय स्टे, बट देन व्हाई गुरुजी हैड स्टॉप्ड, आई केम टू नो on the day of Guru Purnima, that was 11th July. I went there, again bowed and tried to make an eye contact. It did not happen. I was little disheartened कि गुरुजी ने स्पेशली कहा हाजिरी देनी है, आना है, एंड आज बिल्कुल टोटल इग्नोर. ये क्या हो रहा है? That was the feeling that was coming. But then in 10 minutes I understood why he had stopped. As soon as we went out of Mandir, I switched on my phone. There were several messages, several missed calls, and messages said, how are you? Where are you okay? And if you today also you search the net and find out
what had happened on 11th of July 2006. That was the day when bomb blasts happened in Mumbai. Family would have been in Delhi. I would have been there, and it happened even in the local train station, which is right next to our office, and several other stations and strategic places. And शायद मैं सत्संग नहीं सुना रहा होता आज आपको, अगर उस दिन हाजिरी लगाने का आदेश नहीं हुआ होता. But then he had decided that I have to live on to tell this satsang to you. That's why he stopped me from going to Mumbai. Another, because in between Guruji ne chola choda, bada pura tha, then he proved that he's not gone anywhere. But leaving that aside, since अभी एक बात हो गई, प्राण रक्षा करने की बात हो गई, प्राण रक्षा करने की बात और. With that, I think I will leave you with the thought and the belief. It was in 2013, 22nd February 2013. I was in a party. In between, what had happened that I used to work in the field office, and from field office I had moved to an administrative office, very little physical activity, and very sedentary lifestyle and very long hours, and so the whole lifestyle was going for a 6 एकदम बिल्कुल ही सुस्ती का, लेकिन long hours का, और कंप्यूटर के सामने बैठने का समय चल रहा था. So it was to come. So I was in a party that was at the India Habitat Center, and we were all. I have done my schooling from Salwan Public School, so alumni get together tha, and in that get together we were dancing and continued for about. I continued for about 40-45 hours. In between, it became very vigorous and all, and then I felt pain in my chest. And I felt the pain. I didn't understand it because I had no previous experience of having anything. I had never been told that you have a health problem or anything of that sort. The person right next to me that time, by grace of Guruji, was my classmate from 3rd standard to 12th standard, and at that point of time he was secretary of Doctors Association of Gangaram Hospital. So once I felt the pain and I sat down, he said, "How are you feeling? Have you ever had this sort of pain earlier?" And नहीं, क्या मैं कहा हो सकता है यार, some stomach ailment, gas or something like that. So give me 5 minutes, let me relax and see whether it goes away. He said, "I'll give you some time, but I'll not give you more than 5 minutes." So went out and made his calls, made a call to, say, the cardiac surgeon also, and told him to reach the hospital because there may be a case to attend to. And then he came back and asked me, "Dar chala gaya yaar?" I said, "No, it has not gone away." He said, "Then let us go and let us get you checked." And I went there, and because I studied along with him in the school, so I knew some biology, knew a bit of medical language also, and then they did a angiography on me, and they were talking to each other. They said it is a case of MI. Now I understood MI means myocardial infarction, which in normal language is heart attack. So I had a heart attack. And then they called my wife, and they were talking to her. So I closed my eyes and remembered my God, Guruji, and just said, "Guruji, aaj mulaqat ho rahi hai." Confessing this, I don't know whether it was only my imagination. Even if it is my imagination, I would like to live with that imagination that I was talking to him. That Guruji, आज मुलाकात हो रही है. सामने से जिस तरीके से पहले डांट पड़ती थी, उसी तरीके से डांट पड़ी, "चुप कर जाओ, अपनी औकात दिखाओ."
जिथे है हो जो कर रहे हो वो करते रहो, मुलाकात हो रही आया बटा. Then my wife returns and says that they are saying they'll do a procedure on me. I said, yes, let them do. They told me to sign an indemnity in the sense that if something happens to you, they will not be held responsible. Now you sign it. So you're taking it very coolly. I have got my answer. Who gave you your answer? I said, my God gave me my answer. Whether they do a good job, they do a bad job, they do a routine job, average job, whatever. I'm not going anywhere. I'm staying here. I'm continuing to do what I am doing, and I have my answer. She said, I don't know, because this has happened at 2, 3 points in my life that somebody's told me you have gone mad. So that time, probably my wife also thought that I have gone mad. I'm speaking like this, that whatever sort of job they do, but I'm going to stay here, I'm going to survive, I'm going to be okay. But then, once my Lord answers, my Malik answers, there are no two ways about it. There are absolutely no two ways about it. So, Jai Guruji, keep the belief. I'll again sum up, because so many Sangat members, we have seen His grace flowing over so many lakhs and crores of people. So we have got just a droplet of His grace, and that suffices us for life. तेरे नूर की एक बूंद से जिंदगी में खुशियों का सैलाब आ गया. गुरु जी, तेरे नूर की एक बूंद से जिंदगी में खुशियों का सैलाब आ गया. जिसने भी मुझे देखा ये कहा, हाय इसके नसीब पे कितना शबाब आ गया. जब भी मैंने कोई तमन्ना की और था पशो पेश में कि तेरे दर पे उसकी दुआ करूं या ना करूं, मेरी दुआ करने से पहले उस दुआ का तेरे दर से मुकम्मल जवाब आ गया.